नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 55A, जो कि हमें मिली है 26 अगस्त 2021 को। आप अच्छे से जानते हैं कार्यपत्रिका को हल करने से पहले इन सभी जानकारियों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या इसके पास ही आप लिख देंगे 55A। 55A हमारी क्रम संख्या है और कक्षा हमारी 4 है और इसका जो भी सेक्शन है आपका वो आप यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक 26 अगस्त 2021 है। पाठ्य पुस्तक हम सबकी है रिमझिम। दोस्त की पोशाक पाठ हम करने वाले हैं, यानी कि दोस्त की पोशाक जो पाठ हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पाठ 5 दिया गया है, उसी से संबंधित आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपनी हिंदी की अध्यापिका या हिंदी के अध्यापक का नाम लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करना। कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं बच्चों? आज हम पाठ दोस्त की पोशाक से कुछ नया सीखते हैं। दोस्त की पोशाक पाठ में नसरुद्दीन और जमाल साहब का बड़ा ही मज़ेदार सा किस्सा बताया गया है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। नीचे दिए गए पाठ के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर हमारे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला वाक्य है, जमाल साहब फिर नाराज हो गए। और नाराज को देखो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा करके लिखा गया है। ख भाग में है, नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तो यहाँ पर एक नया शब्द लिख दिया है, माफ़ी। और इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ज के नीचे एक नुक्ता बिंदु लगा हुआ है और फ के नीचे भी बिंदु लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं? नुक्ता वाले शब्दों के बारे में। उर्दू भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नुक्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं और उनका उच्चारण भी बिल्कुल अलग होता है। और उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्दों को हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है जो हमारे नुक्ता वाले शब्द हैं। आज की कार्यपत्रिका में उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो 2 नुक्ता वाले शब्द तो हमें मिल गए हैं, नाराज और माफ़ी। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में नाराज और माफ़ी दोनों शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग किया है। बिंदी यानी नुक्ता, इसी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कुछ वर्णों जैसे कि क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। तो इस बिंदी को हम हर किसी वर्ण के नीचे नहीं लगा सकते, किसी के नीचे भी नहीं लगा सकते, बस इनके नीचे लगाते हैं। क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण भी बदल जाता है और इनका अर्थ भी बदल जाता है। अर्थ में भी अंतर आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे शब्द आप यहाँ पर देख सकते हो, नाराज, माफ़ी, राज, बाजार, फन, इन सभी के नीचे क्या लगा है? नुक्ता लगा है। और नुक्ता सिर्फ किसके नीचे लगा है? या तो ज के नीचे लगा है, फ के नीचे लगा है और फ और ज, बस यही हमारे वर्ण इन शब्दों में प्रयोग किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह पर नुक्ता लगाइए। तो यहाँ पर सही जगह पर हमें नुक्ता लगाना है, गलत जगह पर नहीं लगाना है। अभी अभी हमने देखा कि नुक्ता को हम सिर्फ इन वर्णों के नीचे प्रयोग कर सकते हैं, हर किसी वर्ण के नीचे नहीं लगा सकते। क, ख, ग, ज, फ। तो यहाँ पर हमारे देखो हजार है, तो हजार में ज के नीचे हम क्या लगा देंगे? नुक्ता लगा देंगे। तो ज के नीचे ही हमारा बिंदु लगेगा, हर किसी के नीचे हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा सही करके लिखेंगे। फरार, फरार में हम किसके नीचे नुक्ता लगाएंगे? फ के नीचे। मुफ्त, मुफ्त में भी हम किसके नीचे लगाएंगे? फ के नीचे। मुफ्त में हम किसके नीचे लगाएंगे? फ के नीचे। और खबर में हम किसकी जगह लगाएंगे? ख के नीचे। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों को नुक्ता लगाकर हम दोबारा से लिख देंगे। तो ये सारे क्या हैं? नुक्ता वाले शब्द हैं। और इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं, क्योंकि ये उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों, अब अपने मन से सोचकर नुक्ते वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो 5 शब्दों को आपने ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप 5 शब्दों को लिखेंगे जो हमारे नुक्ता वाले शब्द होते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं सजा, हम लिख सकते हैं, हम जरा लिख सकते हैं। सजा में ज के नीचे नुक्ता आएगा।
जरा में ज के नीचे नुक्ता आएगा। हम माफ़ी लिख सकते हैं, हम बाजार लिख सकते हैं, हम आज़ाद लिख सकते हैं, हम हरगिज लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी नुक्ता वाले शब्द होते हैं, तो वहाँ से भी आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो कोई भी 5 यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये भी बड़ा ही आसान है। अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिएगा और किसी भी पाठ में आप देखेंगे कोई ना कोई नुक्ता वाला शब्द आपको जरूर मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 3 है। शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जब हम नुक्ता लगाते हैं तो उनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक शब्द दिया गया है राज और राज। इन दोनों का जो अर्थ है वो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, बस नुक्ता का अंतर है। तो जो पहला राज है बिना नुक्ता वाला, उसका अर्थ होता है शासन करना। जो राजा होता है वो राज करता है, शासन करता है। और जो दूसरा हमारा नुक्ता वाला राज यहाँ पर शब्द है, उसका मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य आप कह सकते हैं, भेद आप कह सकते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी एक जैसे शब्द हैं, बस नुक्ता के अंतर से उनके अर्थ में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है और दिखाना है कि इन दोनों के अर्थ में कहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर शब्द है, एक तो तेज है और एक तेज है। तो एक में नुक्ता लगा है और एक में नुक्ता नहीं लगा है। तो पहला जो तेज है वो चमक होती है, दीप्ति होती है, रोशनी आप कह सकते हैं। तो उसमें नुक्ता नहीं लगा है, तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, सूरज की रोशनी बहुत तेज है। दूसरा है तेज, तेज यानी गति, चाल, जो बहुत तेज चाल से चलता है। खरगोश बहुत तेज चलता है। इस तरीके से हम दोनों वाक्य बना सकते हैं। ख भाग में दिया गया है नाज और नाज। नाज बिना नुक्ता वाला क्या होता है? अनाज। अनाज को हम नाज भी कहते हैं। गाँव में भी स्थानीय भाषा में आपने जरूर सुना होगा नाज। हमें नाज का सम्मान करना चाहिए, अनाज का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। और दूसरा जो नाज है, मुझे मेरे विद्यार्थियों पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है। तो इस तरीके से आप अपने अपने वाक्य बना सकते हैं। मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया है, आप अपने वाक्य नए खुद से बनाएंगे। तो ये प्रश्न भी बड़ा ही आसान है। आइए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। नसरुद्दीन आज अपनी अचकन के कारण काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काफ़ी हमारा शब्द है उसमें भी फ के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। इसीलिए वे पाठ में आए कुछ शब्दों की सही वर्तनी नहीं पहचान पा रहे हैं। वर्तनी क्या होती है? शुद्ध तरीके से जब शब्द को हम लिखते हैं तो उसको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कहते हैं। सही मात्राओं के साथ लिखना। आइए नीचे दिए गए शब्द समूह में से सही वर्तनी पहचान कर सही का निशान लगाइए और नसरुद्दीन की मदद कर दीजिए। तो हमारे जो नसरुद्दीन हैं बेचारे बड़े ही मजाकिया हैं, बड़े ही अच्छे हैं और किस तरीके से वो मजाक करते हैं और जमाल साहब उनके मजाक की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो चलिए नसरुद्दीन की थोड़ी मदद कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए? चलिए। पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। अब देखो ये तो बड़ा ही गड़बड़ है। तो सबसे सही जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पड़ोसी। आगे है परिचय, पर्ची, परिचय। तो सही तरीके से जो लिखा गया है वो है परिचय। प र पे छोटी की मात्रा, च और य। आगे है मोहल्ले। अब मोहल्ले, मोहल्ले कौन सा सही है? मोहल्ले यानी कि दूसरे नंबर का जो मोहल्ले शब्द है वो हमारा क्या है? शुद्ध है। मामूली, मामूली, मुमाली। तो मुमाली तो बिल्कुल ही गलत है। मामूली, यहाँ पर म पे बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये तीनों शब्द जो हमारे हैं वो सही है। एक पहले से ही इन्होंने हमारे लिए सही का निशान लगा कर दिया गया था। तो पड़ोसी कैसे लिखा है, परिचय कैसे लिखा है, मोहल्ले कैसे लिखा है और मामूली कैसे लिखा है, इनको आपने सही का निशान लगाना है। और ये सभी शब्द हमारे पाठ में भी आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, नसरुद्दीन को अपनी अचकन से बहुत लगाव था। हम सभी को अपनी कोई ना कोई पोशाक यानी कपड़े, जो ड्रेस होती है, बहुत पसंद होती है। बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करेंगे, उसका चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो बारिश के मौसम में आप रेन कोट पहनेंगे या फिर कोई सुंदर सी ड्रेस पहनेंगे, ये आपको सोचना है और उसका सुंदर सा चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। तो ये चित्र तो आप खुद से ही बना सकते हैं कि आपको कौन सी पोशाक पसंद है, कौन से कपड़े पहनना पसंद है, और वो भी बारिश के मौसम में, क्योंकि आजकल मौसम कैसा चल रहा है? बारिश का मौसम चल रहा है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है अपनी मनपसंद पोशाक जिसे आप बारिश में पहनना चाहते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका में कुल 5 ही प्रश्न थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पाठ आपने ध्यान से पढ़ा है तो पाठ के आधार पर सभी प्रश्न हमारे दे गए थे।
आइए साथ में यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश यानी कि कार्यपत्रिका के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों को दोस्ती का महत्व बताइए। जिस तरह से जमाल साहब इतने दिनों के बाद मिलने आते हैं और नसरुद्दीन बड़े खुश हो जाते हैं अपने दोस्त को देखकर। साथ ही ये भी बताइए कि पेड़ पौधे तथा जानवर भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही हमारे दोस्त होते हैं, पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोस्ती के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, और जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो कितने वफादार होते हैं, अपने मालिक की मरते दम तक रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अच्छे दोस्त बनाने हैं और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। कोई ऐसी बात उनको नहीं कहनी है जिनसे उनको बुरा लगे, और मुसीबत आने पर अगर आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आपकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने नुक्ता वाले शब्दों के बारे में पढ़ा और साथ में कुछ प्रश्नों को हल भी किया है। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। घर से बाहर जाते समय हमें मास्क पहनना है और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही था। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखाई में पूरा करेंगे और मेरे साथ साझा करेंगे। साथ में नए दोस्त बनाइएगा और उनकी मदद भी कीजिएगा और खुश रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।